हम और आप, अरे हाँ आप ज़िंदगी की रेस में भाग तो रहे हैं, लेकिन क्या हमने इसका सही स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ किया है? क्या हमें पता है कि किस डायरेक्शन में भागना है, या फिर रेस इस साइड है हम भाग इधर रहे हैं? बात आती है कि ज़िंदगी की रेस मतलब क्या होती है ज़िंदगी की रेस? क्यों हम इसमें भाग रहे हैं? क्या हमें इसमें भागने के बाद हमें कुछ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला? बहुत सारे सवाल हैं। तो हम सब अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, टेंशन को अवॉइड करना चाहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं। तो क्या ये सब हमें बिना कुछ किए नहीं मिल सकता? क्या हमें इसके लिए रेस में भागना ज़रूरी है? क्या बस कि हम आराम से पड़े रहें, बैठे रहें और सब कुछ हमारे पास आ जाए, हमें कुछ करना ना पड़े? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे कभी कुछ बिना किए मिल सकता है क्या? आपको अगर खाना भी खाना है तो आपको अपना हाथ से खाना लेना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। हाँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपके माँ बाप आपको अपने हाथ से खिला सकते हैं, लेकिन चौथे दिन आपको खुद ही उठना पड़ेगा और निवाला अपने हाथ से लेके खाना ही पड़ेगा। तो अब ये समझ आता है कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, बिना कुछ किए तो कुछ नहीं हो सकता। रेस में तो भागना ही पड़ेगा, लेकिन कौन सी रेस में? ये भेड़ बकरियों की रेस में, जहाँ लोग आंखें मूंद कर बस चले जा रहे हैं, पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्या मिलने वाला है, किस रेस में भाग रहे हैं, बस दुनिया के प्रेशर में आकर भागे जा रहे हैं, पता ही नहीं है राइट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। रेस इधर है, भाग इधर रहे हैं। तो अब समझ आता है कि भाई कैसे पता चलेगा कि राइट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे लिए, कौन सी रेस हमारे लिए है, कौन सी रेस में हमें भागना है। हमें इंसानों की रेस में भागना है। मतलब रेस में भागने से पहले और रेस में भागते वक्त हमें अपने दिमाग को अपने साथ रखना है। इंसानों और जानवरों में यही अंतर है कि जानवर सोच नहीं सकता कि क्या अच्छा होता है, क्या अच्छा नहीं होता, लेकिन इंसान सोच सकता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे लिए अच्छा, ये रेस मेरे लिए है, ये रेस मेरे लिए नहीं है। अगर हम भी जानवरों की तरह एक्ट करने लगे तो हम भी जानवर नहीं बन गए? हम में और फिर जानवरों में क्या अंतर रह जाएगा? तो फिर समझ आता है। तो भाई फिर कैसे चूज़ करें राइट स्टार्टिंग पॉइंट? कैसे समझ आएगा कि ये हमारे लिए राइट स्टार्टिंग पॉइंट है? तो उसके लिए हमें टिक करके बैठना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा, खुद को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, अपनी हर हरकत को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, गिर करके उठना पड़ेगा। तभी तो जाके समझ आएगा ना कि ये रेस मेरे लिए है भी या नहीं, या मैं इस रेस के लिए बना भी हूँ या नहीं, या ये रेस मेरे लिए है ही नहीं। तभी तो समझ आएगा ना। तभी समझ आएगा ना कि रेस में भागते समय हमें क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पढ़ना पड़ेगा, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, या बहुत सारी चीज़ें करके गिर करके उठना पड़ेगा, फेल होना पड़ेगा। क्या ये सब करने के लिए मैं तैयार हूँ? ये सोचना पड़ेगा ना। ये सोचेंगे तभी तो हमें समझ आएगा, तभी तो हम खुद को डिस्कवर कर पाएंगे, खुद को जान पाएंगे, खुद को समझ पाएंगे, और तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये रेस मेरे लिए है, ये राइट स्टार्टिंग पॉइंट सही है। अगर नहीं समझना तो भागते रहो गधे घोड़ों की रेस में, अरे सॉरी भेड़ बकरियों की रेस में। अरे आप ही चूज़ कर लो यार।